नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। आज से यानी 26 सितंबर से शक्ति आराधना का शारदीय नवरात्रि शुरू हुआ है। शारदीय नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा और साधना की जाती है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है और उन्हें माँ शक्ति के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा हिमालय से पृथ्वी लोक में आती है और अपने भक्तों के घरों में विराजमान होती है 9 दिनों के लिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ का ये स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। ये देवी विषुव पर विराजमान रहती हैं, जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए इनकी तस्वीर रखें और इनके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शंख लिखें और मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। इसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। साथ ही हाथ में लिए गए फूल मनोकामना गुटिका और साथ ही माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद माता को भोग लगाएं, उनके मंत्रों का जाप करें। ये जाप कम से कम 108 बार होना चाहिए। आपको बता दें कि माँ शैलपुत्री को कौन से प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दरअसल माँ शैलपुत्री का प्रसाद माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही निरोग रहता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए गए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के ये कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी मां ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव नजर आ रहे थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन में बहुत दुख पहुंचा। ये सब देखकर सती का हृदय शोक से और ग्लानि से और साथ ही क्रोध से तपंत हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध में अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।